हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ DJ ZQ। जी हाँ दोस्तों, आज ले आए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्टेड डिज़ाइंड बेस्ड इक्वलाइज़र जो कि सैनसुई के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। इसका मॉडल नंबर है कॉम्प्यू इक्वलाइज़र SE नंबर 9। एंड अगेन हमेशा की तरह आपको यूज़र मैनुअल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल एंड ईजी वे से मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। बहुत रेयर पीस है ये, कम्प्लीटली फंक्शनल इक्वलाइज़र है जो मेरे पास अभी अवेलेबल था। कुछ ही देर पहले ये सोल्ड आउट हुआ है। तो मैं आपको आइए ले चलता हूँ इसके फीचर्स से और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कुछ ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट से जिनके थ्रू आप देख सकेंगे कि उस दौर में कैसे इक्वलाइजेशन जो है वो ईजी होती थी। क्योंकि हम सब ने इक्वलाइज़र कभी न तो कभी यूज़ किया है। जो हम विंटेज लवर्स हैं स्पेसिफिकली, तो हमने इक्वलाइजर्स यूज़ किए हैं। बट अनलाइक एनी अदर इक्वलाइज़र जिसे आप मैन्युअली सेट करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये अलग है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। हम पहले देख लेते हैं इसके फीचर बटन्स को और फिर एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। एक डेमो ऑडियो भी मैं आपको क्लिप प्ले करके बताऊँगा किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। उसके बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि कितना डिफरेंस आता है, किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है। एंड इसमें जो एक छोटा सा मैजिक फीचर दिया हुआ है, मैं मैजिक कहता हूँ इसलिए क्योंकि ये अनलाइक एनी अदर इक्वलाइज़र है। बट जी हाँ, डेफिनेटली आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। एंड अगर वीडियो के एंड तक आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हम इस स्पेसिफिक इक्वलाइज़र को अगर ओन करते हैं या अगर आपके पास ये है तो इसे आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑन द लेफ्ट आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ स्विच, जिससे आप इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूँ, नॉर्मल क्लिप बटन है, आप देख सकते हैं स्टैंड बाय मोड पे है। तो अगर आप पावर कनेक्टेड है, ये फिलहाल स्टैंड बाय मोड पे रहेगा। जैसे ही आप उसे स्विच ऑन करेंगे, आपकी डिस्प्ले में एक लाइट हाईलाइट हो जाती है और LEDs जो हैं वो भी हाईलाइट होने लगेंगी जब आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तब। उसके राइट साइड में अगर आप देखें तो फोनो लेवल एंड आउटपुट लेवल दिया हुआ है। यहाँ पर फोनो लेवल बेसिकली इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप इसमें से जो कैसेट रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एडवांस या इक्वलाइज करके आपकी कैसेट रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। हम पीछे के कनेक्टिविटी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये मैक्सिमम किस चीज़ में यूज़ किया जाता था। तो ये डबिंग एंड इक्वलाइजिंग के लिए कैसेट्स के सिस्टम्स के साथ यूज़ किया जाता था ताकि आप आपकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं या कैसेट रिकॉर्डिंग्स है उसको एनहांस कर सकें। ऑन द एक्सट्रीम राइट उस बटन्स के जो वॉल्यूम बटन्स हैं उनके बाद आपको मिल जाते हैं नीचे कुछ लाइन ऑफ बटन्स और उसके ऊपर भी कुछ प्रेस बटन्स हैं। तो मैं पहले नीचे की लाइन कवर कर लेता हूँ क्योंकि वो सारे इसके फीचर्स हैं एंड देन मैं एक्सप्लेन करूँगा ऊपर के बटन्स आपको। तो लेफ़्ट एंड राइट डिस्प्ले, ये नथिंग बट आपकी ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको जो भी ऑडियो इक्वलाइजेशन की मूवमेंट्स या आपकी जो ग्राफ्स होती हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए ये बटन दिए हुए हैं। अगेन प्रेस बटन्स हैं, बहुत ही विंटेज स्टाइल। उसके बाजू में आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाइन रीसेट का। अब ये लाइन रीसेट का जो ऑप्शन है, जब मैं इसे ऑपरेट करूँगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइन रीसेट ऑपरेट होता है। मोड एनालाइज, कॉम्पेंसेट, यानी ये बेसिकली आपको इक्वलाइजेशन को एनालाइज करने का भी इसमें ऑप्शन है, प्लस कॉम्पेंसेट, यानी आप चाहें तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए बेस्ट इक्वलाइजेशन आपको करवा के देगा आपकी चूज़ की हुई सेटिंग के बेसिस पे। या अगर आप कॉम्पेंसेट करके फ्लैट इक्वलाइजेशन यूज़ करना चाहते हैं तो ये कॉम्पेंसेट का बटन आप दबाएंगे। अब अगर आपको ये इक्वलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है बट कनेक्टिविटी रखनी है अपने डिवाइसेस के बीच में, तब आप यूज़ करेंगे डिफीट का ऑप्शन। उसके बाद इक्वलाइज़र ऑन करने का बटन है एंड ये सारे इंडिविजुअल प्रेस बटन है। जैसे अगर मैं डिफीट दबाता हूँ तो ऑन जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक इस तरीके से। तो ऑन पे यानी अभी ये इक्वलाइज़र मोड ऑन पे है। एंड अगेन रिकॉर्डिंग लेवल पर अगर आप जाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके जो रिकॉर्डिंग आउटपुट है, जो भी डिवाइस पे से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके सोर्स के थ्रू, तो वो रिकॉर्डिंग आपको आउटपुट वहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल हम इसे इक्वलाइज़र ऑन पे रखते हैं क्योंकि हमने इसे कनेक्ट किया है हमारे एक डेनन के AV रिसीवर पर, तो हम उस पर साउंड क्वालिटी इसकी चेक करेंगे। ऑन द राइट साइड डबिंग के लिए आपको सोर्स ऑप्शंस या बटन्स दिए हुए हैं जो रिलेट करेंगे आपके पीछे की कनेक्टिविटीज़ के थ्रू।
तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो सारे 6 बटन्स हैं ये बेसिकली आपके पीछे की कनेक्टिविटीज़ को सिंक करते हैं, यानी ऑप्शन 1 और 2, 2 to 1, टेप 1, टेप 2 एंड सोर्स। तो जो मेन इनका पीछे कनेक्टिविटी इनपुट ऑप्शन है वो सोर्स है, तो हम इसे सोर्स पे रखेंगे, बाकी सारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जैसे अभी आपने देखा। एंड ऑन द राइट साइड आ जाता है एक माइक्रोफोन का ऑप्शन जिसमें आप एडिशनल आपकी वोकल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इक्वलाइज करके। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें रिवर्ब तो नहीं मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली आप आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें टोटली एक साथ। अब बात करते हैं ऊपर की बटन्स की। तो ये सेट का जो बटन है ये बेसिकली आपको रिलेट करता है 1, 2, 3 एंड 4 मेमोरी ऑप्शंस में। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो इक्वलाइजेशन है मेरे चॉइस ऑफ म्यूज़िक के बेसिस पे मैंने इसे सेट की हुई है फ़िलहाल। तो अगर मैं इस मेमोरी को, इस इक्वलाइजेशन मेमोरी को सेव करना चाहूँ तो मैं सेट के बटन को दबा देता हूँ एंड वो उसे रिमेंबर कर लेगा, यानी मेमोराइज कर लेगा। और अगर मैं फ्लैट का बटन दबाऊँ तो वो इक्वलाइजेशन जो है सारी फ्लैट हो जाएगी। अब मेमोरी 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ पर आप 4 अलग अलग इक्वलाइजेशन सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं इस मशीन के अंदर, जो आप सेट करेंगे मैन्युअली, यानी मैन्युअली इनको मूव करके जो भी आप इसमें 4 मेमोरी सेट करेंगे वो आपको फ्यूचर में फिर से रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको जो चॉइस ऑफ मेमोरी है वो दबाना है 1, 2, 3 या 4 एंड ऑटोमेटिकली वो खुद आपको वो सेट करके देगा। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आई एम नो, बट आप देखेंगे थोड़ी देर में ये कैसे काम करता है। तो आइए मैं एक डेमो ऑडियो प्ले करता हूँ इस पर एंड देखते हैं कैसे ये ऑटोमेटिकली अपने आप को इक्वलाइज करता है एंड देन इसके पीछे की कनेक्टिविटीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी ऑडियो सोर्स कनेक्ट कर लिया है, मेरे मोबाइल फ़ोन के थ्रू इनपुट दिया है उसे, और डेनन के रिसीवर पे मैं नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अभी जो ऑडियो आपको सुनाई देगी उसे आप इक्वलाइज होते हुए फिजिकली देखेंगे वीडियो पे। Need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated. That's what. जी हाँ दोस्तों, जो जैसे आपने देखा थोड़ा सा मैजिक यहाँ पर ऑटोमेटिकली हुआ है, तो इट्स नथिंग बट ऑटो इक्वलाइजेशन, यानी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है कि ये ऑटोमेटिकली आपको इक्वलाइजेशन फ्लैट या आपके जो मेमोरी सेव की हुई है उसके बेसिस पर आपको करके देता है। इट्स ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज़ मूविंग बाय इटसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी इनसाइड। तो ये जो फ्लैट का लाइट है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में ये स्विच ऑफ हो जाएगा जब वो अपने प्लेसमेंट्स को कंप्लीट कर लेता है। तो ये थी इसकी ख़ास बात। आइए अब देखते हैं इसके बैक कनेक्टिविटी पैनल को। बट जी हाँ, एक और छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप इसे यूज़ करें कोशिश करें कि इसे डस्ट से जितना बचा सके वो उतना बेटर होगा, क्योंकि जो आपके ग्रूव्स होते हैं इक्वलाइजर्स के, इनमें डस्ट बैठने से जो मॉइस्चर एंड कोरोजन है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड खासकर ऐसे डिवाइसेस को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे कुछ नोन ब्रांड्स की जिन्हें हमने इन्जॉय किया है, हमने इक्वलाइजेशन के लिए यूज़ किया है, हमारे म्यूज़िक के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए यूज़ किया है, वो उनको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी चीज़ों की। आइए चेक करते हैं पीछे के पैनल को एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने फ्लिप कर लिया है इस इक्वलाइज़र को। बैक साइड में हम देख लेते हैं क्या क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट के राइट साइड में जो आपको इनपुट ऑप्शंस है, ये आपका मेन इनपुट हो जाता है ऑन द लेफ्ट साइड, जिसमें अगर आपने देखा है कि मैंने मोबाइल का ऑक्स केबल लगाया था चेक करने के लिए। उसके बाजू में आपको रिकॉर्डिंग आउट एंड इनपुट टेप 1 प्ले
सिमिलरली रिकॉर्डिंग आउट फॉर टेप 2 एंड प्ले का जो ऑप्शन है वो इनपुट मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस को सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग जब आप दबाएंगे तो वो इंस्टेड ऑफ आपके एम्पलीफायर में प्ले होने की जगह डायरेक्टली रिकॉर्डेड डिवाइस, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आउटपुट देगा। इसका मेन आउटपुट जो है यहाँ पर सेंटर में है एंड आपको एक एक्सटेंशन सॉकेट दिया जाता है यहाँ पर 100 वाट्स मैक्सिमम आउटलेट, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आइडियली इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सफिशेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 220 प्लस ही चलता है। तो ये तो हो गई बात इसकी कनेक्टिविटी की, बहुत सी सिंपल ऑप्शंस कनेक्टिविटी के। ये इसका फिक्स्ड पावर केबल है, नॉट रिमूवेबल, एंड अगेन ये था हमारा सैनसुई का SE9 इक्वलाइज़र। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DJZQ।